जय हिंद साथियों। पता नहीं हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक कौन सी किताब पढ़ के आती है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत से अब तक 4 जंगें हुई है और चारों जंगें पाकिस्तान जीता है। जब भारत बांग्लादेश के अंदर जुल्म कर रहा था तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर घुसकर भारत को मार के भगाया था। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मंदिर बना दिया गया, तो इसका हम इतिहास करेंगे। करना क्यों नहीं कर रहे? पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूंगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। भाई उनका बदला इधर क्यों लेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कोई अकल से काम ले। अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही। डैमेज अपनी हमारी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं। हमारी सरजमीन पे नहीं है वो हाँ हमारी सरजमीन पे है कि नहीं है? अनपढ़ जाहिल। ये पावर है तो जाके उनसे बात करें ना। ये पावर सिर्फ अपने मुल्क में महदूद है क्या? बताए ना, ये जज्बा जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये क्या? मैं तो कह रही हूँ हर रिलीजन को फ्रीडम होनी चाहिए। बात तो सही है। आपने कहा कि इतनी पावर उनको दिखाएं। मैं अकेला जाकर पावर किसी को दिखा सकता हूँ? मैं तो आपको बयान दे सकता हूँ बस। मैं बस पावर ही में एक आदमी हूँ। मैं लड़ सकता हूँ किसी के मुल्क के साथ। हाँ, जज्बा रखता हूँ। अपनी फौज के साथ शाना बनाना खड़े हैं, पर लड़की तो फौज ही ना। खाओ माँ कसम। आर यू कॉमेडी मी? हम ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं या इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया का पासपोर्ट लेके ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। साले तू क्या बोला तूने? कितने ममालिक जा सकते हैं? यही कोई 30-40 मुल्क हर जगह पे फिर सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं, इंडिया जो है, इंडिया का पासपोर्ट लेके आप 62 मुल्कों में फ्री वीजा के जा सकते हैं। वेरी गुड। क्यों ज्यादा हुआ? पाकिस्तान। अबे साले ओ भाई 33 किधर, 33 किधर और 62 किधर? सॉरी हाँ, फिर इंडिया वाले ज्यादा कर रहे हैं। कुछ टाइम के अंदर ये तुर्की पे ऐलान कर देगा इंडिया को कि फ्री वीजा में आप आ सकते हो हमारी कंट्री। उस मुल्क के जो लोग हैं वो गरीब है बेचारे, अवाम किधर के? इंडिया के। उधर वो कम पैसों में भी काम कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तानी सिर्फ थोड़े पैसों में काम नहीं करते। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? फारिग रहेंगे, काम नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है। पाकिस्तानी ने लाख रुपए में उधर काम करना है, उन्होंने 50,000 रुपए में उधर लग जाना है। मजा आया। कौन है ये लोग? चूतिया मत बनाओ लोगों को। इंडिया का पासपोर्ट कितने ममालिक में चलता? पाकिस्तान का ममालिक कुछ ही ममालिक में चलता है। क्या चल रहा है? मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना। मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे गया हूँ ना, मैं उन्होंने देखा ना पाकिस्तानी है, उधर खड़ा कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है, इंडियन है। हम सुराख में पहनी होती है ना, वो साइड पे खड़े कर देते हैं। उनको चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तू समझा? दहशतगर्द जैसे कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं, वो चेक करते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं खाओ माँ कसम। इतना यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो। कुत्तों को कहा कि भाई ये भाई वो चेक करते हैं जो सामान हमारा होता है ना, जो हम मिठाइयाँ लेके जाते हैं, वो कुत्ते उसमें पहले मार देते हैं जो हम दोस्तों के लिए लेके जाते हैं उधर। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। क्या बात है? ऐसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। खाओ माँ कसम। हम एंटरटेनमेंट है। इधर क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स आपस में लड़ लड़ के मार रहे हैं। अवाम नीचे उनके पीछे भाग भाग के मार रही है। अपने काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के। हमारी समझ नहीं आ रही किसी को। पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को किसी की अवाम की समझ आ रही है किसी को। ये तो होगा। जापान का देख रहा था। जापान में वो कह रहे थे कि यकीन माने वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है। बात तो सही है। हमारे पास अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रखते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। अच्छा भाई इधर मुहातब हूँ तो मैं, मुझे डर लग रहा है। मैं पॉकेट्स भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर। यकीन माने कि कहीं ये ना हो गया इधर हाल ही हो जाए। ये भगवान क्या जुल्म है? आर यू कॉमेडी मी? इस सिस्टम के अंदर वो बंदा चल सकता है जो चोर हो, अबे साले, जो बेईमान हो, जिसे पता है करप्शन किस तरह से करनी है। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया ने मुसलमानों पर जुल्म किया, इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। हमारे साथ बंगाली थे, उनको हमने भगा दिया 71 में। बलोच हमसे तंग है, सिंधी हमसे तंग है, पख्तून हमारे साथ चलना नहीं चाहता। बात तो सही है। मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे। ये तो धोती खोल रहा है। शाबाश बेटा। ये भी बताया गया है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है। हमने 4 जंगें जीती हैं। आप ये क्यों नहीं बताते हम कारगिल में भाग कर आए थे? साले तू आप ये क्यों नहीं बताया कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपके 90,000 आपकी वो पत्रों ने वहाँ पर लटक रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा मुझे बताएं, ये जंग की वजह से महंगाई में जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, कीमतों में कमी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गरीब बंदा तो मेडिसिन ही नहीं ले सकता। अच्छा, आपके इधर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हैं या वैसे यहाँ से पेशेंट है, मेरी वालदा है, क्या उन्हें मसला है? उनको सांस का मसला। सांस का मसला। कितने दिन हो गए यहाँ एडमिट हैं? ऑलमोस्ट उनको तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन। कितना खर्चा आ गया? ये भी मैं बताता चलूँ, सरकारी हॉस्पिटल है तो कितना खर्चा आ गया? ये तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। अच्छा, और मेडिसिन के क्या रेट अब जो बढ़े हैं? एक कोई भी यार गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये कितने का है? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 रुपए का है? असंभव, असंभव, असंभव। देखिए, सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान, इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मौसम क्या 5 तकरीबन मौसम यहाँ पाए जाते हैं और हर किस्म का फल यहाँ पाया जाता है। गंवारों के मुखिया। तो ये बादशाहों का इलाका, ये वही इलाका जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की थी। ये पहलवान यहाँ से गुजरे हैं, पहलवान लगाए, हॉकी के लगाए या क्रिकेट के लगाए, जो कुछ भी लगाए। तो पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसको ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जो दुनिया के 207 मुल्क है या जितने भी हैं, तो तमाम वो इसको जानते हैं। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अफगानियों में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है। मैडम सारा किया दरा इंडिया का है। अब ये कौन है बे? वो पीठ के पीछे बाहर करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है। वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे। साले क्या बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। हमें उनका लिहाज नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? साले तू फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब आप हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है, पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? ठीक कहा है, हमारे आबा और अजदाद ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। मेरे खुद दादा कश्मीर में लड़े हैं। आर्मी में थे? आर्मी में नहीं थे, वो लश्कर मोहम्मद एजेंसी का जो कबायलियों का लश्कर है ना, उसमें थे। वो मुजाहिद थे, जिहादी थे। लड़े हैं वहाँ कश्मीर पे, और कश्मीर हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह इनसे। बिजली भी नहीं मिलती, उसको खाने पीने का भी कोई नहीं मिलता है, वो बेचारे बहुत तंग है। अबे साले उनको बिजली के मुफ्त यूनिट भी मिलते हैं, LPG उनको फ्री में वहाँ पर मिल रही है। बात तो सही है। वहाँ पर जबरदस्त तरीके की तालीम है, अस्पताल अच्छे हैं, और क्या चाहिए? कुछ चीज नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। हमारे कश्मीर में ये सब चीजें हैं। हमारे कश्मीर में इंशाल्लाह हर चीज है। साले तू मैं कहीं हूँ, वहाँ पर तो मेरे सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। चलो टावर खराब होगा उस दिन, नहीं थे ना, खराब किया, टावर थे ही नहीं। मैं अब जा रहा हूँ, फिर बात करेंगे। ये फैक्स पे बात आएगी, नहीं बात करेगा कोई भी। अब भगवान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि हम कोलकाता के ऊपर हमला करेंगे। और कोलकाता आपको पता है पाकिस्तान से कई हजारों किलोमीटर दूर है, इंडिया के दूसरे कोने के ऊपर है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के करीब आता है कोलकाता। तो इतने दूर पाकिस्तान के पास आप समझते हैं कैपेबिलिटी हमला करने की? नहीं यार, इस चीज में मैं नहीं कुछ कह सकता, इसका मालूमात मेरे को इतना है नहीं जिसके बारे में मैं बात कर सकूंगा आपसे इसके मामले में। देखिए, शाहीन 3 मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी रेंज 3000 किलोमीटर के तकरीबन करीब है। 27,000 से 3000 किलोमीटर के बारे में कहा जा रहा है। तो उस अगर हिसाब से देखें तो उसमें तो कोलकाता आता है, बंगाल भी आता है। लेकिन ये जंग की अगर बात जब हो रही है, ये जंग होना, तो इंडिया मतलब वो छोटी कंट्री तो नहीं है। इंडिया का जब रिस्पॉन्स आएगा, वो जब तबाही मचेगी, तो उसका फिर क्या होगा? मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है, ज्यादातर हिंदू, वो बहुत खुश है। बात तो सही है, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो।
समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपये बनते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपये का 1 रुपया हो गया इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 हो गया। और ज़िया के दौर में हमारे पासपोर्ट के अंदर इसराइल और इंडिया, साउथ अफ्रीका आप नहीं जा सकते, वो लिखा हुआ था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिसने जाना है वो इंडोर्समेंट करवाए। उससे 201 रुपये का पासपोर्ट बनता था और 500 रुपये हर साल हमें रिश्वत देनी पड़ती थी इमिग्रेशन वालों को पासपोर्ट ऑफिस में कि जी उस पर इंडिया इंडोर्समेंट करे। इंडिया इंडोर्समेंट होता था तो फिर वीज़ा लगता था, फिर हम जाते थे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो हो रहे हैं और खाने के और हैं। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा। 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा। कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें जो है हौसला करना पड़ेगा। वहाँ पर तो उन्होंने कहा कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की की, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। क्या होता है? कह रहे अगर आप क्या तो आके ले लो ना। तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सिपहसालार हौसला करें ना, वो कदम उठाएं कोई बड़ा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में क्रिकेट के टैलेंट जितने पाकिस्तान में इतने किसी दुनिया में नहीं है। ठीक हो गया। इंडिया में भी इतने टैलेंट नहीं है। अच्छा ये कह रहे हैं इंडिया में भी उतना टैलेंट नहीं है क्रिकेट को लेके जितना पाकिस्तान में है। आप क्या ये बात ठीक है, लेकिन ये तो हमने अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है ना। लेट्स सपोज मैं कह दूं कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन पेपर में मैं फेल हुआ हूँ और आप पास हुए हो या आपके अच्छे मार्क्स आए और फिर भी मैं कहूँ नहीं टैलेंट मेरे में ज्यादा है, ज़हीन मैं ज्यादा हूँ, चीजों का मुझे ज्यादा पता, बस पास ही हो जाता है, मैं फेल हो जाता हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। यही बात रुला दिया ना बेचारी को। यही बात है ना, यही बात है। इसी तरह आपने सुना होगा अक्सर के पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो कहते हैं हम दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो सबको पता है। और यही बात है कि क्रिकेट के अंदर भी बात यह कि टैलेंट आपके पास है, लेकिन टैलेंट दुनिया को आप सिर्फ ये तो नहीं ना कह सकते कि हमारे पास टैलेंट है। पाकिस्तान में जज्बा बहुत है और टैलेंट, ये दो चीजें बहुत हैं। बहुत है जी। आर यू कॉमेडी मी? जी हमारा तो आपको पता है 1 सिपाही उनके 100 सिपाहियों के बराबर है। बस ऐसे ही है, हमारा 1 खिलाड़ी उनके 100 खिलाड़ियों के बराबर है। लेकिन क्या वजह है स्पाई, मतलब चले उस साइड पे नहीं जाते, लेकिन क्या वजह मैच अभी तक हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में इंडिया से हम 1 मैच जीते हैं T20 का, आई थिंक, उसके अलावा कोई भी मैच नहीं जीते। क्या वजह है इसकी? मतलब 1 खिलाड़ी 100 पे भारी। अगर पाकिस्तान का जज्बा भी हम में ज्यादा, हम मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है, ये जो हमें कंसेप्ट बताया जाता है। अदरवाइज स्पोर्ट्स में तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीजें क्यों नहीं, इन चीजों का हम फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? बस ये बात ये है कि मैंने आपको जो बताया ना कि वैसे आप देखें ओवरऑल सीरीज के अंदर तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया से बहुत बेटर है, पाकिस्तान ज्यादा मैचेस है, लेकिन वर्ल्ड कप में वही बात कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं फेस कर पा रहे, प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। उन मूवमेंट्स पे, जिन मूवमेंट्स पे एक्ट करना होता है, वो जो 1 मैच पाकिस्तान जीता हुआ है ना, उसको आप देखें, उसमें पाकिस्तान ने उनको मैच के अंदर आने ही नहीं दिया। ठीक है, शुरू से मैच के अंदर आने नहीं दिया, इस वजह से वो क्या कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोनों के दोनों मेरे साथ तमीज से बात करें, इसलिए कि हमने सीज फायर करवाया है तो बिल्कुल सीधे होकर बात कीजिएगा। आप देखें 2 बड़ी कंट्रीज, बल्कि 3 बड़ी कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी उसको पाकिस्तान ने रुकवा दिया। और हमने साफ साफ कह दिया था इन तीनों से कि अगर तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा बंद ना किया तो हम तुमसे पैसा मांगेंगे। ये सुनते ही उन्होंने सीज फायर कर दिया। खत्म करो कहानी को। तो डॉक्टर साहब जी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बुलाई, बुला के बोला यार ये पैसे मांग रहा है, एक काम करो अपने कंट्री के नीचे टायर लगाओ और हम अमेरिका का पार्ट बन जाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपने आप को कहीं लगा लेते हैं। वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए फिर बोला कि अच्छा ठीक है बात मान लो, लेकिन हम पैसे तो नहीं दे पाएंगे। चूतिया मत बनाओ लोगों को। आप इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हो? हमारा हम कुछ भी नहीं है भाई, हर बांग्लादेश हमसे आगे है। वो हमारे यार, मैं खुश होता हूँ इंडिया के लिए, मैं खुश हूँ भाई। बेशक हमारा ओपोनेंट मुल्क है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि उसने अपनी आवाम को चीज़ दी हुई है यार। अपनी आवाम को उसने दिया है कि भाई आपको ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, आप इसको करो, सीखो, काम करो। ये आपका ज़ाती मामला है, आप करो ना करो वो आपका ज़ाती है, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म दिया है आपको। कोई चाहे ना चाहे उसे बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वजह से। और वो काम लाजमी कर रहे हैं भाई, उन्होंने अपनी आवाम को खुश रखा है, बात सारी है। ये मिनरल वाटर का पानी पी रहे हैं, थोड़े दिनों बाद नाले का पानी पियेंगे, खाने के लिए होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? हालात इस तरह पे पहुंच गए ना। मुझे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन जो है ना, वो बेसिकली वो फ़लस्तीन नहीं है, ये फ़लस्तीन है जिधर हम रह रहे हैं।
आर यू कॉमेडी मी? इंडिया का जो प्लान टारगेट है उनका सामना करने के लिए हमारे एक ही पीएम साहब हैं जो हमारा इनका मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। तो जब उन्होंने आर्टिकल हटाया था 370 तब क्यों नहीं कुछ किया? इंडिया ने तो कहा था कर लो, इतना तुम लोगों के पास जज्बे, आके जरा आजमा लो, आ जाओ आमने सामने। उस वक्त मौका फिर हमने कहा बस खामोशी इख्तियार करो, बस खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि उस वक्त नए पीएम साहब अभी आए ही थे, तो अभी समझने में भी टाइम लगना था। अभी सारी टीम बनानी थी, सारी टीम बनाकर अच्छे तरीके से प्लान करके हमने एक ही टारगेट देना था। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी नए टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।